अभी तो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी। अब इसमें सबसे पहले जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर जानेंगे श्रेणी क्या होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में, और इसी में आपको पढ़ना है एपी जीपी एसपी सब कुछ। तो चलिए एक नंबर देकर के लिखिए पहले सीक्वेंस क्या होता है। अनुक्रम, देखा सर, अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा ऑर्डर, संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ा हो, निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो। जैसे हम बोलते हैं 2, 5, 8, 11, कौन नियम लगा है इसमें? कौन नियम लगा पता है? इसमें 3 बढ़ गया, फिर इसमें 3 बढ़ गया, फिर इसमें 3 बढ़ गया, आगे क्या होगा? 14। 3 बढ़ रहा है सब में, देखो ना, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, अगला क्या होगा? 11 3 14, इसी तरह आगे बढ़ेगा। यह क्या है? एक नियम के अनुसार लिखा गया। कौन नियम? किसी न किसी नियम के अनुसार लिखा गया हो। पहले समझ लीजिए तब लिख रहा है। इधर ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है संख्याओं का ऐसा क्रम जो एक नियम के अनुसार लिखा गया हो, जो एक नियम के अनुसार लिखा गया हो। जैसे 2 3 5, 5 3 8, यहाँ एक नियम हो गया। इससे 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 ये 3 4 टर्म से पता चल जाता है कि यहाँ कौन नियम लगा है, और वही नियम लगा कर इसका अगला टर्म पता कर सकते हो ना। चलो देखो, जैसे इसमें आपका 1 4 9 16 डैश डैश, बताइए यहाँ पे कौन सा नियम लगा है? यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, लगना क्या होता है? 5 का स्क्वायर यानी 25। तो कुछ नियम तो है ना। तो हम कह सकते हैं संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का वैसा क्रम जो एक नियम के अनुसार लिखा गया हो। बात समझे? ये क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। या फिर हम कह रहे हैं 1 3 5 7 9 डैश डैश, यहाँ भी एक नियम के अनुसार लिखा गया। कौन नियम है? विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11, यहाँ भी एक रूल है। चौथा, अगर हम आपसे कहे 1 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ भी एक नियम के अनुसार लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि नहीं? कैसा नियम है बताइए? इस नियम के अनुसार अगला टर्म क्या होगा? 1/5। यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, समझ लो, यहाँ एक नियम के अनुसार लिखा गया है। अगर हम आपसे कहें 5 नंबर में कि 1 2 4 8 16, क्या हो रहा है? नियम पता चला क्या? दोगुना हो जा रहा है। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4 का दोगुना 8 का दोगुना 16। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो ये ऐसा, ये जरूरी नहीं कि जो नियम यहाँ लगा हुआ ये नियम हर जगह, ऐसा बात नहीं है। सीक्वेंस का डेफिनेशन हम कर रहे हैं, सीक्वेंस को हम समझा रहे हैं। सीक्वेंस क्या है? तो संख्याओं का ऐसा क्रम होना चाहिए, संख्याओं का वह क्रम होना चाहिए जो एक नियम के अनुसार आगे बढ़ा हो या लिखा गया हो। समझ रहे हैं? तो जैसे इसमें 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो अगला पता बता सकते क्या होगा? यहाँ पे 1 4 9 16, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो 1 का स्क्वायर है,
ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, पहला क्या होगा 5 स्क्वायर 25, उसके बाद क्या होगा 36। यह एक नियम के अनुसार देखा गया है। यहाँ भी पता चला कि नियम क्या है, सब संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कैसा नियम है भाई, 1/1 नहीं तो सतवंत पहले है 1/1 1/2 1/3 1/4 और 2 3 5 7 11 आगे क्या होगा बोलो तो क्या है बताइए। हाँ अवाच्य संख्या है, अवाच्य तो है। यहाँ पे 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 तो अवाच्य है नहीं। तो कोई नियम है, तो संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस लिखा जाए। डेफिनेशन, संख्याओं का वैसा क्रम संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, सीक्वेंस कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, अनुक्रम समझ में आ गया। सीक्वेंस संख्याओं का वैसा क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ओके, नीचे में स्टार देकर लिखना, सीक्वेंस के प्रथम द्वितीय तृतीय दशमलव को क्रमशः T1 T2 T3 से सूचित किया जाता है। सीक्वेंस के प्रथम द्वितीय तृतीय पद को
यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को T1 T2 T3 डैश डैश से सूचित किया जाता है। सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। हिंदी में परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है अपरिमित। फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। एक नंबर देकर के रेस्टो। फाइनाइट सीक्वेंस फाइनाइट मतलब होता है परिमित। परिमित मतलब जिसको गिनती किया जा सके, है ना, लिखा जाए। वह सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या गिनती किया जा सके। वह सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या गिनती किया जा सके। उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। जिसमें पदों की संख्या हम गिनती कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे 3, 100, 9, 12, 15, ये हो गया। दूसरा 5, 10, 15 से चलते चलते 100। बताइए तो इसमें गिनती कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। नहीं कर सकते। 5 से चला 100 तक गया तो 20 से 100 डायरेक्टली पता चल गया 20 से। गिनती कर सकते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 चलते चलते 50 तक। बताइए इसमें गिनती किया जा सकता है? तो वह सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो, मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस। ओके। इसी का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या? दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस वह सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो।
अनगिनत या अनंत, उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें, 1 2 3 4 5, कितना है, कहां तक जगह है नेचुरल नंबर? गिनती किया जा सकता है क्या? नहीं। दूसरा, या हम लेते हैं इसे 10 20 30 40 डैश डैश डैश, यहाँ भी गिनती नहीं कर सकते हैं। या आपको कह दे सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। क्या इसमें भी गिनती कर सकते हैं पूर्णांकों? नहीं। ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें हम गिनती कर सकते हैं उसे कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, और जिसको हम गिनती नहीं कर सकते उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसलिए लिखो, बात करता हूँ मैं, बात करता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ आ गया। अब सीरीज, चैप्टर का नाम सीक्वेंस है, सीरीज है, तो सीक्वेंस समझ लिए तब सीरीज समझेंगे ना। सीरीज, श्रेणी, श्रेणी हम कहेंगे किसको? यदि सीक्वेंस का टर्म जोड़ या घटाव चिन्हों के साथ संबंधित हो तो उसको कहेंगे सीरीज। लिखा जाए, एक नंबर में सीक्वेंस, 2 नंबर में सीरीज, यानी बस आते हो। यदि सीक्वेंस का टर्म प्लस या माइनस चिन्हों के साथ जुड़ा हो तो इसे सीरीज कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सीरीज। सीरीज 2 प्रकार के होते हैं। सीरीज भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उसी के जैसा, पहला फाइनाइट सीरीज, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। परिमित श्रेणी और परिमित श्रेणी। मतलब सीरीज
क्या होता है जब हम सीक्वेंस को जोड़ या घटाव में लिख देते हैं। इसका जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मैं कर दिया 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10। देखिए जोड़ में लिखा हुआ है या घटाव में लिखा रहता है या दोनों में, तब उसको क्या कहेंगे सीरीज। ठीक है, तो फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज क्या होगा, वह सीरीज जिसमें पदों की संख्या गिनती की जा सके, वह सीरीज जिसमें पदों की संख्या गिनती की जा सके। उसे फाइनाइट सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 99 गिनती कर सकते हैं या ना, आराम से कर सकते हैं। 2 नंबर में 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 किन लोग तुरंत गिना जाएगा। या आपको दे दिया 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7 और यहाँ पे फिर माइनस, तो फिर प्लस, इस तरह से अगर चलते रहेगा तब इसको क्या कहेंगे, कहां तक जाएगा, फाइनाइट है, कहीं कहीं जाके रुकना चाहिए। ठीक है, अगर ये 99 तक गया तो ये क्या कहलाया, गिनती कर सकते हैं, ये कहलाया फाइनाइट सीरीज। दूसरा इनफाइनाइट सीरीज, आगे चल के ग्रेजुएशन में इनफाइनाइट सीरीज नामक एक किताबें हो जाता है, यानी इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक पर है छोटा सा, फिर वहां पर एक बुके पढ़ना पड़ता है ऑनर्स में। इनफाइनाइट सीरीज देखो, उसी तरह वह सीरीज जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो, वह सीरीज जिसमें पदों की संख्या अनगिनत हो, उसे इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है। जैसे 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ये हो गया। और दूसरा दे दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 4 फिर 1/8 प्लस 10 कहां तक, इनफिनिटी तक जाते रहेगा। तीसरा 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5, इसी प्रकार चलते चलते कहीं प्लस कहीं माइनस, ये भी क्या है इनफाइनाइट सीरीज। अलग तक दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इसका मतलब समझ लो इनफाइनाइट तक। तो वह सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस को जोड़ या घटाव करके लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है सीरीज। सीरीज दो प्रकार के, एक इनफाइनाइट और एक
जिसमें हम गिनती कर सकते हैं टर्म को, उसको हम कहेंगे अनंत। जिसमें गिनती नहीं कर सकते उसको कहेंगे इनफाइनाइट, चाहे वो सीक्वेंस हो या सीरीज हो। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक लिख लिया सब? ठीक है, अब देखो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इसका हिंदी श्रेणी होता है, वो था श्रेणी और ये है श्रेणी। प्रोग्रेशन अच्छा लिखते हैं फिर समझेंगे क्या। यदि सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अनुसार लिखा गया हो तो उसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। उसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। डेफिनेशन क्या लिखा है? कुछ विशेष प्रतिबंध। अब सर ये कुछ विशेष प्रतिबंध क्या होता है? कौन सा प्रतिबंध होता है? तो प्रतिबंध अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो वो जो टोटल अलग अलग किस टाइप का प्रतिबंध हो सकता है, तो उसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने कैटेगरीज में? तीन। यानी प्रोग्रेशन को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने कैटेगरीज में? तीन कैटेगरीज में प्रोग्रेशन को तीन भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरा क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी शॉर्ट में पढ़ते हैं। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसपी, ठीक है। हिंदी में बताओ इसका लैंग्वेज होते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी श्रेणी और ये गुणोत्तर श्रेणी। और ये होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक, ठीक है। और इस प्रोग्रेशन का केवल एक पार्ट आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, एपी। और यहाँ पे पढ़ेंगे जीपी और एलसी। समझ आ रहा है? और क्यों पढ़ेंगे फिर से? एपी जीपी एलसी सब पढ़ना है। आपके सिलेबस में एपी और जीपी केवल है, एसपी नहीं है, ठीक है ना। एसपी है आईटी लेवल के सिलेबस में,
लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको लिख करके एक नंबर हेडिंग दीजिए एपी। होगा ठीक है, देखो एपी का सर कहाँ है? इस आप 10th क्लास में एपी पढ़े थे, उसका सर सीक्वेंस है।